जी प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। सो वेलकम टू जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में बात करेंगे चैप्टर नंबर 4 के ऊपर, स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। ये केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, एमसीक्यूज, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स सब जो है वो प्रॉपरली आपको समझाएंगे। सो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यूज की तरफ। सवाल की तरफ जाने से पहले डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको लाजमी देखिएगा। तमाम बुक की वीडियोस के लिए एक प्लेलिस्ट बनाई गई है, उसको आप देखकर अपनी पूरी बुक की वीडियोस देख सकते हैं। जी तो प्यारे बच्चों, पहला सवाल किया जा रहा है, एन एलिमेंट विद 15 प्रोटॉन्स इन इट्स एटॉमिक न्यूक्लियस हैज़ एटॉमिक नंबर। तो ऐसा एलिमेंट देखते हैं हमने जिसका जो 15th प्रोटॉन्स होते हैं। 15 प्रोटॉन का मतलब है जी इसका 15 होगा, तो लिहाजा जी अगर 15 है तो चेक कर लेते हैं। सो लुक एट दैट इज़ 15। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15, दैट इज़ फॉस्फोरस। और इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 15 है। तो लिहाजा देर आस्किंग के बताएं जी एलिमेंट 15 प्रोटॉन्स का इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा। तो एटॉमिक नंबर भी 15 होगा, क्योंकि अगर इसका प्रोटॉन 15 है तो एटॉमिक नंबर भी क्या होगा, 15 होगा। सो 15 इज़ द राइट आंसर, सी ऑप्शन। प्यारे बच्चों, अगला सवाल किया जा रहा है, द सेंट्रल पार्ट ऑफ एन एटम इज़ कॉल्ड। तो किसी भी एटम के सेंट्रल पार्ट को क्या कहते हैं? ये हमारे पास किसी भी एटम का सेंट्रल पार्ट है, हीलियम का एटम है, ऑक्सीजन का ले लें। इसके सेंट्रल पार्ट को क्या कहते हैं? दैट इज़ न्यूक्लियस। ठीक है, सेंट्रल पार्ट को क्या कहते हैं? न्यूक्लियस। सो द सेंट्रल पार्ट ऑफ द एटम इज़ कॉल्ड न्यूक्लियस, यानी कि ऑप्शन जो डी है ये सही आंसर होगा। सो ऑप्शन डी पे टिक लगा लें। ओके, उसके बाद चलते हैं अगले सवाल की तरफ। तो प्यारे बच्चों, अगला सवाल किया जा रहा है, लेटर के इज़ यूज टू एक्सप्रेस द डैश शेल अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। अब लेटर के यूज़ कर रहे हैं हम शेल्स को एक्सप्लेन करने के लिए। तो ये टेबल से हम इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। जो लेटर के होता है वो पहले शेल को रिप्रेजेंट करता है, फर्स्ट शेल, लेटर के एल एम एन। इसके अलावा टोटल हमारे पास 7 हो सकते हैं वैसे, के एल एम एन ओ पी क्यू। चलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ आपको, के एल एम एन ओ पी क्यू। ठीक है, अब ये अगर एन को 4 कहते हैं तो फिर ओ को क्या कहेंगे? 5 6 और 7, याद रखिएगा। और इसके अलावा ये भी याद रखिएगा, इनमें इलेक्ट्रॉन निकालने का भी फार्मूला होता है कि जो अगर लेटर के मतलब पहला शेल है, एन की वैल्यू 1 है, तो आप एन की वैल्यू 1 लगाकर एन का स्केयर लेंगे तो आंसर 2 आएगा, क्योंकि 1 का स्केयर जो है वो 1 ही होता है, और 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 आ जाएगा। अगर 2 आ जाए मतलब आपके पास दूसरा शेल है, लेटर एल है, सेकेंड शेल है, तो इसको आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो कि अगर हमारे पास ये एक न्यूक्लियस है तो ये पहला शेल है, के एल एम एन एंड सो ऑन। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, इसमें होंगे कितने? 8 18 और फिर 32 होंगे। तो ये सीक्वेंस याद रखना है आपने। तो लिहाजा क्या सवाल था कि लेटर के को एक्सप्रेस किया जाता है डैश शेल के लिए, के एल एम एन पहले शेल के लिए। ठीक है, सो ए इज़ द राइट आंसर। उसके बाद है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन विच एम शेल कैन एक्यूमिडेट। एक्यूमिडेट का मतलब है रखता है, कितने जो है वो इलेक्ट्रॉन रख सकता है एम शेल। तो हम इस टेबल का सहारा लेंगे वंस अगेन। तो एम शेल जो है वो थर्ड शेल है, ठीक है, और वो कितने इलेक्ट्रॉन रख सकता है? 18, जबकि के 2 इलेक्ट्रॉन रख सकता है, एल 8। तो ये नंबर्स आपने याद रखने हैं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? के एल एम, इसके बाद एन भी आता है, 18 इसका सही जवाब होगा। सी ऑप्शन इज़ अ राइट आंसर। उसके बाद प्यारे बच्चों, अगला सवाल किया जा रहा है आपसे, द पार्टिकल ऑफ एन एटम हैविंग नेगेटिव चार्ज ऑन इट। यानी कि एक पार्टिकल है किसी एटम का, आपको पता है कि एटम के बहुत से पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, और इसके अलावा न्यूट्रॉन होता है। तो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल होता है। याद रखिएगा, पार्टिकल यानी एटम के अंदर आपको पता है ना कि हमारे पास जो न्यूक्लियस है उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और बाहर जो है वो इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, और फिर न्यूक्लियस पॉजिटिव होता है, क्योंकि न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, तो प्रोटॉन पे चार्ज होता है पॉजिटिव, इसलिए न्यूक्लियस पॉजिटिव होता है। और पॉजिटिव बॉडी के बाहर एक नेगेटिव बॉडी घूम रही होती है, इसे इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो पार्टिकल ऑफ एन एटम हैविंग नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर होगा? इलेक्ट्रॉन के ऊपर होगा। ओके, आई होप ये मैंने जो बात की ना आपसे, इसको एक 2 से 3 दफ़ा सुने ज़रा बैक आकर, बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है मैंने आपसे। अच्छा, अगला सवाल, एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट प्रेजेंट इन पीरियड 2 एंड ग्रुप 15 ऑफ द पीरियोडिक टेबल। यानी एटॉमिक नंबर जो है वो एलिमेंट का क्या है?
ठीक है। सेकंड पीरियड में ग्रुप 15 में तो उसका क्या होगा, एटॉमिक नंबर, ठीक है। यानी ग्रुप 2 पीरियड 2 है, मैं आपको समझाता हूँ ये बात, पीरियड 2 है और ग्रुप 15 है, उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, मैं आपको टेबल से ये बात समझा देता हूँ, ठीक है। ये देखिए, अब हमारे पास ना प्रोडक्ट टेबल में ये पीरियड्स होते हैं, ये पहला पीरियड, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, इसलिए पहले शेल, दूसरा शेल, फिर के बाद एल एम, फिर ये क्या आएगा एन ओ पी और ये क्यू, ठीक है। और इसका मतलब ये है कि ये इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं इनके ये दो है ना लिखा हुआ यहाँ पे सेकंड पीरियड, सबके दो दो शेल्स होंगे, ठीक है। चलिए अभी वो बात क्या कर रहा था, बात वो कर रहा था कि आपने एटॉमिक नंबर पहचानना है। पीरियड 2 है, यानी किसकी बात हो रही है, पीरियड 2 की बात हो रही है। पीरियड 2 में देखें ये वाला पीरियड 2 है सारा का सारा, ठीक है। अब पीरियड 2 में वो बात कर रहा है कि हमारे पास, चलिए मैं थोड़ा सा सेट कर लेता हूँ इसको, ओके सो दैट्स फाइन, आई होप ये सेट हो गया। ओके सो अब क्या हो रहा है कि पीरियड 2 है और ग्रुप 15 है, ये देखें ये 15वां ग्रुप है, ठीक है मेरे बच्चों। अब ग्रुप पीरियड 2 और ग्रुप 15 है ना, यहाँ पर कैच कर रहे हैं ना इस एलिमेंट को हम, लुक एट दैट, सेकंड पीरियड और ग्रुप 15। अगर वो कहता सेकंड पीरियड ग्रुप 13 तो इसको कैच कर लेते, अगर वो कहता सेकंड पीरियड ग्रुप 18 तो हम नियॉन को कैच कर लेते, नियॉन है ये, तो नाइट्रोजन को कैच कर लिया हमने क्योंकि उसने हमें रेफरेंस दी है। अब एटॉमिक नंबर क्या है, ये लिखा हुआ है 7, नज़र आ रहा होगा आपको, ठीक है। और जूम करके दिखाऊँ आपको मैं, ओके लेट मी जस्ट जूम इट मोर, ओके आई होप आपको 7 नज़र आ गया होगा। सो ओके 7 राइट, तो क्या आंसर होगा इसका, डी ऑप्शन 7, दैट इज़ द राइट आंसर। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक भी कर दिया करें, इतने कंजूस ना बना करें। चलिए अगला सवाल करते हैं, हाउ मैनी पीरियड्स आर देयर इन द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में कितने पीरियड्स होते हैं, कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 होते हैं प्यारे बच्चों। अब किसी के पीरियोडिक टेबल में 8वां पीरियड होता है तो वो एक महान साइंसदान है, उसने एक नया पीरियोडिक टेबल ईजाद कर दिया। नॉर्मल पीरियोडिक टेबल यही है, पीरियोडिक टेबल, क्या नाम है इसका, पीरियोडिक टेबल। तो इसमें 7 पीरियड्स होते हैं, दैट्स इट, और इसमें ग्रुप 18 होते हैं, दैट्स इट। इसके अलावा कोई नंबर आपने याद नहीं रखना, अपने वालिद साहब का नंबर याद कर लीजिएगा, वो भी इम्पॉर्टेंट होता है ना, कहीं ज़रूरत पड़ जाती है, होप आप समझ रहे होंगे। अच्छा 8वां सवाल, 8वां सवाल क्या कह रहे हैं, फार्मूला शोइंग मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ शेल। एक फार्मूला है जिससे आप मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डिटेक्ट कर सकते हैं, तो क्या वो 3n² है, 4n² है, n² है, नहीं जी नहीं, उसका सिंपली फार्मूला है 2n²। ये मैंने आपको टेबल से बताया था कि मैं दोबारा दिखाता हूँ आपको, ये देखें लिखा हुआ ना 2n², हर जगह पे क्या लिखा हुआ है 2n², 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 2n²। तो हर जगह पे 2n² लिखने का मतलब यही है ना कि ये एक जैंगो किस्म का फार्मूला है जिससे आप किसी भी शेल में इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। अभी KLMN का ही पता हो तो आपको पता होना चाहिए, वैसे मैं आपको दोबारा रिवाइज करता हूँ, 2 8 18 और 32, ये नंबर क्या बना, ये देखो 2 8 18 32, ये पासवर्ड लगा लो किस चीज़ का, जब पासवर्ड लगाओगे ना नंबर याद हो जाएगा, तो टेंशन ही ख़त्म हो जाएगी आपकी लाइफ में इस नंबर को याद करने के लिए। ओके तो चलते हैं अगले सवाल की तरफ, इसका जवाब बी ऑप्शन होगा ना, ठीक है। अगला सवाल, द मास ऑफ एन एटम इज़ ऑलमोस्ट ड्यू टू। किसी भी एटम का जो वज़न होता है वो क्यों होता है, एटम का वज़न किस पे होता है, चलो मैं आपको थोड़ा सा रेफरेंस देता हूँ इसी से। ये जो हमारे पास न्यूक्लियस होता है ना, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। अब ज़रा ध्यान सुनिएगा ये बात, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स, और बाहर घूम रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। अब लेट्स से दैट आपके पास एक 10 किलो का आटे का थैला है, ठीक है, आटे का थैला रेफरेंस ले लो, फनी सी बात है। अब यहाँ पर क्या है, आपने टॉफ़ी ले ली है, ठीक है, टॉफ़ी कैंडी। अब आप मुझे ये बताएं 10 किलो का आटे का थैला एक सही वज़न रखता है और कैंडी का क्या वज़न होगा, इट्स जस्ट नेग्लिजिबल, ठीक है, क्या लफ्ज़ है, नेग्लिजिबल। नेग्लिजिबल मीन नज़रअंदाज, नज़र आई डोंट नो इससे लिखते हैं, नज़रअंदाज करने के काबिल। यानी कि अब ये जो आटे के थैले के साथ जो कैंडी का वज़न है आप उसको नज़रअंदाज ही कर दें तो सही बात है, क्या क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है ना। तो इसी तरह से जब एक एटम का वज़न होता है, पहले बच्चों इलेक्ट्रॉन का भी वज़न होता है, मैं ये नहीं कह रहा इलेक्ट्रॉन का वज़न होता नहीं, होता है, लेकिन जो एटम का ज़्यादातर वज़न होता है वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पर डिपेंड करता है। तो जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का वज़न होगा वो ही किसी एटम का वज़न होगा। अब किसी एटम में अगर लेट्स से दैट 2 न्यूट्रॉन है और 2 प्रोटॉन है तो टोटल जो वज़न होगा प्रोटॉन न्यूट्रॉन का गिन लें जो भी होगा, ठीक है, वही वज़न होगा किसी भी एटम का, ठीक है। तो इसलिए मैं ये बात करूँगा आपसे कि द मास ऑफ एन एटम
इज़ ऑलमोस्ट ड्यू टू, किसकी वजह से? न्यूक्लियस की वजह से। अब खाली न्यूट्रॉन या प्रोटॉन कह देना भी तो गलत हो जाएगा ना, क्योंकि न्यूट्रॉन प्रोटॉन दोनों का वजन है, ठीक है। सो डी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद अगला सवाल, द पार्टिकल्स ऑफ एन एलिमेंट हैविंग डिफरेंट मास नंबर्स, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास डेफिनेशन आइसोटॉप्स की मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, 1 1 1, एटॉमिक नंबर सेम है, मैथ नंबर 1, मैथ नंबर 2, मैथ नंबर 3, समझ रहे हो। अब मैथ, इसका नाम रख दिया प्रोटियम, इसका नाम रख दिया ड्यूट्रियम, ठीक है, इसका मैथ रख दिया, इसका नाम रख दिया ट्रीटियम, ठीक है, ट्रीटियम। अब प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्रीटियम ये क्या है? ये सारे ही हाइड्रोजन है। अब फ़र्क क्या है? मतलब ये हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन। फ़र्क ये है कि इसका वज़न 1 ग्राम है, इसका वज़न 2 ग्राम है, इसका वज़न 3 ग्राम है। तो ये फ़र्क है सारे हाइड्रोजन, ठीक है ना। तो ये इनको आइसोटॉप्स कहते हैं। अब ये तुम कहोगे सर ऐसा करते हैं एक और बना लेते हैं सर ऐसा करते हैं एक और बना लेते हैं, इसका 4 रख देते हैं, इसका 5 रख देते हैं। नहीं कर सकते, क्योंकि कुदरत में सिर्फ 3 ही मिलते हैं। तो ये कुदरत पर डिपेंड करता है कि कोई भी एटम के कितने आइसोटॉप्स होते हैं। जिस तरह क्लोरीन है, चलो एक और आपको रेफरेंस दे देता हूँ। क्लोरीन 35.5 ये एक वज़न लिया जाता है, लेकिन क्लोरीन एक 35 भी होता है, एक क्लोरीन जो है वो 37 भी होता है। इनका एवरेज ये निकाला जाता है। अब सवाल करोगे सर एवरेज कैसे निकलता? छोड़ो इस चीज़ को। लेकिन क्लोरीन के 2 आइसोटॉप्स हैं। कुदरत में 2 किस्म का क्लोरीन मिलता है, लेकिन होता वो क्लोरीन ही है। एटॉमिक नंबर सेम होता है इनका, ठीक है, 17 17 17। इसका देखो 1 1 और 1, एटॉमिक नंबर के साथ मैं मसला नहीं कर रहा। तो आई होप आपको थोड़ी सी बात समझ में आ गई। और आंसर मैंने आपको बता दिया, इसका जवाब आइसोटॉप्स है। आगे जो हमारे पास अब सीक्वेंस है वो है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स का और कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस का। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इनको हम हल करेंगे। मेरे साथ रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, हौसला अफजाई होती है। अपना ख्याल रखना है, सेहत का ख्याल रखना है, क्लासेस डेली अटेंड करनी है। मेरे साथ भी डेली आप यूट्यूब कर सकते हो। अभी डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, मैंने पूरी आपकी बुक की वीडियोज़ जो है ना उसमें सीक्वेंस में रख दी हैं, ताकि आप अच्छे से पढ़ लो और ज़िंदगी में आगे बढ़ो। जो भी करना है आपने, केमिस्ट्री पढ़कर आप पेट्रोलियम इंडस्ट्री में जा सकते हो, एक बहुत बड़े पेट्रोकेमिकल इंजीनियर बन सकते हो। और भी बहुत सी फील्ड्स हैं, इंशाल्लाह कभी इस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा, इस चैनल का भी। और अभी थंबनेल आ रहा है नेक्स्ट वीडियो का, वो देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया, उसको देख सकते हो। आई बटन को देख सकते हो। गूगल सर्च बार पे लिख लो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर चैप्टर का नंबर देगी GS अकेडमी लाजमी लिखो, ताकि मेरी वीडियो मिल जाएगी। इस तरीके से आप आगे बढ़ सकते हो मुझसे। दैट्स इट, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।